जय श्री ओम नमः सदेभ्य। जय श्री ओम नमः सदेभ्य। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिपासी तीर्था सरस्वती हरितोन्वृतान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं येनितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो देन्द्रमोस्तु मंगलम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्सवाय भावाय भावान्तरच्छते। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का मंगल दिन है। ब्रह्म माने आत्मा है और आत्मा में जो चर्या होती है वो ब्रह्मचर्य धर्म है। निज आत्मा में स्थिर क्षणिक जरा सी भी स्थिरता होते से ही ब्रह्मचर्य धर्म शुरू होता है। पूर्णता तो अनंत भगवान के हैं। इतना समझने से जीव को अज्ञान अंधकार भाग जाता है। उसको जिनेंद्र भगवान की सच्ची भक्ति पैदा होती है। शुरुआत होती है प्रचुर मुनिराज की होती है अनंत भगवान की भक्ति। इस अधिकार में जिनेंद्र भगवान का स्तवन करना चाहते हैं। पूरा अधिकार है। पद्म प्रमलधारी देव दिगंबर मुनिराज जंगलवासी। मुनिराज जंगलवासी ही होते हैं। इतना भी समझ जाए तो अज्ञानी नहीं रहेगा जीव। वो खाली आहार लेने जंगल से शहर में आते हैं और चले जाते हैं। इससे आगे कोई टिकने वाले नहीं है। दिगंबर मुनिराज को पहचान जाए, जान जाए, अनंत भगवान को जान जाए, जिनवाणी का एक अक्षर समझ जाए, अज्ञानी नहीं रहता है जो। भाव भाषण पे टिका है जैन धर्म। पद्ममलधारी देव मुनिराज जिनेंद्र स्तवन अधिकार मंगलाचरण करते हैं। पढ़ो। तन की चंचलता और मन की चंचलता। मन में विकल्प, तन का हलन चलन शांत हुआ है। अनादिकाल से चला जाता था। दिगंबर मुनिराज के बहुत शांति हुई, बहुत शांत हो गया है। चौथे गुण स्थान से शुरुआत है। अनंत भगवान को जानते से ही जीव सम्यक दृष्टि हो जाता है। जानने मात्र से। और उसकी पर्याय में निर्भरता खड़ी, निर्भर होता है।
पर द्रव्य का पर भाव का कर्ता बिल्कुल रहेगा नहीं। पर भाव का कर्ता व्यवहार से कहा तो है जिनवाणी में, लेकिन वो उसमें डूबेगा नहीं। और चारित्र का दोष जरूर है थोड़ा, लेकिन पूरा नहीं है सम्यक दर्शन होने के बाद। दिगंबर मुनिराज के तो प्रचुर आनंद होता है। इतना ही समझ जाना जैनी के जंगलवासी होते हैं तो भी अज्ञानी नहीं रहेगा जीव। इतना भी समझना बहुत ताकत का काम है जीव, क्योंकि देवशास्त्र गुरु के मामले में ठगाता है, वो जगत में ठगाता ही रहेगा। अनंत काल जन्म मरण होना उसका कोई ठिकाना नहीं है। कैसे मुनिराज होते हैं, कैसे अनंत भगवान होते हैं, क्या जिनवाणी है, इतना तो समझना चाहिए ना जीव को। इसलिए आचार्य परमात्मा ये बात कहने वाले अनंत भगवान की महिमा अपरंपार है। इसलिए देखो, हे जिनेश, आपको देखने पर मेरे नेत्र सफल हो गए हैं। गजब बात है। जब भी भगवान के दर्शन करने आओ तो इतनी बात समझना चाहिए कि मेरा जन्म सफल हो गया। आपके दर्शन मिल गए, मेरा जन्म सफल हो गया। क्योंकि ज्ञान और ज्ञेय की भ्रांति दूर हो जाती है जीव की। ज्ञान में जो अन्य ज्ञेय झलकते हैं उसका करता हूं मेरा है, इतनी सी बुद्धि है अनादिकाल की उल्टी। भाई जीव का ज्ञान स्वभाव है, जीव ज्ञान है, देह राग नहीं है, तो ज्ञान में राग भी दिखेगा अपनी परिणति में है तो, और देह भी संयोग का दिखेगा। इसका मतलब मैं हो गया हूं ऐसा है नहीं, पर ऐसा मानता चला गया जीव अनादिकाल से। तो भगवान के दर्शन होते से ही मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र्य तीनों एक क्षण में नष्ट होते हैं। तो हे प्रभु, हे जिनेश, आपको देखने पर मेरे नेत्र सफल हो गए हैं। गजब बात है भाई, इसका सिवाय ऊंचा और कुछ देखने लायक रहा ही नहीं। अपूर्व बातें, अपूर्व। रहस्य यह है कि जीव को अपना आत्मा दिखने लग जाता है। जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने पर उसको निज आत्मा के दर्शन नियम से होते हैं। ऐसा नियम है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि भगवान के दर्शन करे और उसको आत्म दर्शन की शुरुआत नहीं हो। या तो मन से नहीं करता है, या बेमन से करता है, या मानादि साधता है, या खाली ज्ञेय पदार्थ में एकत्व बुद्धि उसकी टूटती नहीं है। भगवान तीन लोक तीन काल जानते हैं, करते नहीं है। इतनी बात नहीं समझ पाया। अनंत बार द्रव्यलिंगे मुनिराज बना है, पर इतना नहीं समझ पाया। इसलिए गंभीरता है कि हे प्रभु, आपको देखने पर मेरे नेत्र सफल हो गए हैं। गजब बात है। मेरा मन और शरीर अमृत से सींचा हुआ प्रतीत होता है, जैसे किसी ने अमृत रस से सींच दिया हो, अंदर अमृत की धार बरस गई हो। निर्विकल्प शांति और आनंद का स्वाद चालू हो जाता है जीव को। ज्ञान और ज्ञेय की भ्रांति टूट जाती है जीव की। कर्ता बुद्धि कहाँ विलय हो जाती है उसको भगवान के दर्शन करते से। हे भगवान, उत्तम पदार्थों को देखने से नेत्र सफल हो जाते हैं। धन्य हुआ जैसे आज। तो समोषण में विराजमान भगवान को देखने से एक पंडित हिम्मत भाई हुए, उनने जिनेंद्र भगवान के समोषण की स्तुति लिखी है। क्या है, 4 लाइन, छोटा सा आपको याद है? अज्ञान अंशत्य भस्म रूपे तयोज्या
सौख्य अनंत वेद्या देवी समोषण मानय राग किंचित मे मलिन परत्यानय द्वेष किंचित शरण केवल ज्ञेय जेमा हे नाथ ने जिन जी हमारा। कैसा समोषण, कैसी 12 सभा, कैसे भगवान, कैसे गंधर्व देव मुनिराज हाथ जोड़ के सुन रहे हैं, पशु भी सुन रहे हैं और अपनी अपनी भाषा में सबको समझ में आता है। इतना सरल है, कठिन बिल्कुल नहीं है। जिनेंद्र भगवान की बातें, दिव्य धनी की बातें कठिन नहीं है, नहीं तो पशु भी ज्ञानी हो जाते हैं। और पहले सुना हुआ हो तो नारकी को याद आ जाता है और वहां ज्ञानी हो जाता है। 7वें नरक में असंख्य जीव सम्यक दृष्टि है अभी। तो 4 गति में कहीं भी जीव रहो, ज्ञान और ज्ञेय एक नहीं हुए हैं, इसलिए कर्ता ज्ञान नहीं हो सकता है। ज्ञाता तो है लेकिन करता नहीं। बस इतनी भ्रांति अनादिकाल की है प्रभु, आपके दर्शन करते से ही खत्म होती है। इसलिए हे भगवान, उत्तम पदार्थों को देखने से नेत्र सफल हो जाते हैं और जगत में आप ही उत्तम पदार्थ हैं, अनंत भगवान। क्योंकि उनकी दिव्य ध्वनि सुनने को मिलती है और उसी से जीव के अंधकार, अनादिकाल का ज्ञान अंधकार भागता है। क्योंकि 6 द्रव्य 7 तत्व तो कौन बताए? राग होते हुए, देह होते हुए भी आत्मा भिन्न है, परिपूर्ण आनंद का दरिया है। आत्मा अनंत गुणों की खान कौन बताएगा? अनंत भगवान सिवाय कौन कहेगा? इसलिए आपके दर्शन मात्र से मेरे नेत्र सफल हो गए हैं और कुछ देखने लायक रहा नहीं। अब सब गे है। ज्ञान में दिखे तो कोई ज्ञान थोड़ी हो जाता है। अज्ञान इतना ही तो था, और क्या अज्ञान था? अपने ज्ञान में देह दिखा तो देह मेरा हो गया, घर संपत्ति परिवार दिखा तो ये तो मेरा ही हो गया, कब्जा कर लिया उसने। इतना ही तो अज्ञान था। भगवान को देखने से शांत मुद्रा, परम शांत मुद्रा समेत भवि जन को निज अनुभूति हेत, भव्य जीव होता है उसको भगवान के दर्शन से निज आत्मा की अनुभूति हो जाती है। भाव से करने पर भगवान को जानने की मेहनत करना चाहिए। कैसे हैं 3 लोक के नाथ परमात्मा, जिनका आर्डर चलता है, जिनके अनुसार सारा जगत चल रहा है। पर्याय में पाप भाव ज्यादा होगा, नरक पशु गति जाएगा जी, ऐसा अनंत भगवान ने बताया है। पुण्य भाव होगा तो स्वर्ग में रुलेगा, स्वर्ग चला जाएगा, और क्या होगा उसमें? धर्म नहीं होगा पुण्य से, पाप से। और अगर जीव को इससे भेद ज्ञान होता है, आत्मा भी है कोई ज्ञान का दरिया, चैतन्य देव जो जिनवाणी जिंदु धनी में कहते ही है, सारी जिनवाणी बोल रही है ये बात। ऐसा जानते से ही जीव को भगवान का भान होता है कि भगवान क्या है, और अपनी परिणति में शांति और कर्ता बुद्धि का भाव होने से ये जीव भगवान का श्रद्धा होने पर शांत रस ने आनंद रस का भोग चालू कर लेता है 4थे गुण स्थान से। उसको तृप्ति आती है अंदर। उसने जैसे सब 3 लोग देख लिया, ऐसा उसको हो जाता है, 4था काल में आ गया हो। इसलिए भगवान के दर्शन करने में जल्दी नहीं करना चाहिए और बहुत शांति से देखना चाहिए भगवान के प्रतिमा को भी। और उनकी परिणति में ऐसे ही नहीं खाली बैठे हैं, 3 लोक 3 काल के नाथ हैं, 3 लोक झलकता उनके ज्ञान में।
अब 14 गुण स्थान, 14 मागना स्थान, 14 जीव स्थान सब भगवान बताते हैं। 22 वर्गणाएं क्या होती है वो बताते हैं। जीव अंधकार में बिचारा, अज्ञान अंधकार में क्या दिखे उसको। जीव का ज्ञानांजन चला गया। अंजन सलाका डालते हैं, आंखें खुल जाए, ऐसा अनादिकाल का ज्ञान अंधकार एक क्षण में जिनेंद्र भगवान का जानते से ही, या नी भी जानता हो और उनकी भक्ति करता हो, उनकी वाणी बड़े ध्यान से सुनने की मेहनत करता हो, तो कभी न कभी उसको आत्मज्ञान हो सकेगा। अगर विनय, अति विनयवंत होकर के रहा है तो हे भगवान, उत्तम पदार्थ को देखने से नेत्र सफल हो जाते हैं और जगत में आप ही उत्तम पदार्थ हैं। हाँ, छोटी सी भगवान यहाँ है, 20 तीर्थंकर वहां हुए हैं, अभी है श्रीमंद राधि 20 परमात्मा विराजमान है, दिव्य धनी कर रही है, मुनिगण धरादि सब सुनते हैं, सेवा करते हैं भगवान की, उनके दास आनंद पूर्वक। ये जो शल्य है जीव को कि मेरे समझ में नहीं आएगा, यही तकलीफदायक है। इतनी सरल में सरल बात, आत्मा की बात, अपनी बात नहीं समझ सके, ऐसा नहीं है जीव कोई। संगीत पंचेंद्री होना है, बहुत बड़ी उपलब्धि है उसके पास। आप ही उत्तम पदार्थ हैं, अतः आपको देखने से मेरे नेत्र सफल हो गए हैं और मेरे मन और शरीर में इतना आनंद हुआ है, अर्थात आनंद के शब्दों में नहीं आएगा। ये निर्भरता, ज्ञाता दृष्टापना, आत्मा अनंत गुणों का रस का कंद, उसका स्वाद, ये सब कहने में शब्दों की ताकत नहीं है। आपको देखने से मेरे नेत्र सफल हो गए। मेरा मन और शरीर में इतना आनंद हुआ है कि दोनों अमृत से सींचे हुए हों। शरीर भी ऐसा शांत हो जाएगा, होने लग जाएगा जीव का, है तृप्तपना हो गया। कहीं तृप्ति नहीं मिली थी ऐसी अनादिकाल से जीव को। विषय कषाय में कहाँ की तृप्ति मिलेगा। उद्गल करोड़ों अरबों खरबों हो तो क्या करे उसको, उससे क्या तृप्ति होने वाली है जीव का, सिवाय और आकुलता क्लेश के। एक परमाणु भी मेरा नहीं है, ये कब समझे जीव। उसका तो आत्मा है, मेरा तो एक आत्म तामे ममत जुकीनो और सबे ही भिन्न जान समतारस पीनो। समतारस पीने में देर क्या है, क्या अपने ज्ञान में जैसे ही जिनराज ने 6 द्रव्य स्वतंत्र कहे, ऐसा सुना और अपने ज्ञान में हर द्रव्य को, हर परमाणु को स्वतंत्र देखने लग गया कि समतारस शुरू, देर नहीं है। कर्ता बुद्धि गई कि समतारस का रसपान चालू जीव की पर्याय में। बस क्योंकि जिनवाणी सुनेगा तो 6 द्रव्य स्वतंत्र है, 7 तत्व स्वतंत्र है, ये तो पर्याय है, संयोग है। द्रव्य तो अनादि अनंत परिपूर्ण आनंद का दरिया है। ऐसा जीव के समझने मात्र से ऐसा होगा कि अमृत से सींचा गया हो जीव, उसको खुद को तृप्ति होगी, ऐसा प्रतीत होता है। अगली गाथा 443। प्रभु दर्शन से मोह रूपी अंधकार नष्ट होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जिन्हें भगवान के दर्शन करे भाव से और उसके मोह का अंधकार रह जाए कि मेरा है। अरे क्षणिक संयोग है, छूटने वाला है, अपनी चलती नहीं है, घर वाली में नहीं चलती है, पुत्र में नहीं चलती है, संयोग में नहीं चलती है, क्षण का प्रसंग नहीं है। लेकिन ये जो बुद्धि है एक क्षण में नष्ट होगी अनादिकाल की। आपके दर्शन से मोह रूपी अंधकार नष्ट होता है। दर्शन मोह नष्ट हो जाए, फिर चारित्र मोह तो बिंदु रहता है, वो समझ
असली तो मेरा ही है, ये है दर्शन मोह। चारित्र मोह में कोई दम नहीं है, तो तैरता है ज्ञानी उसके ऊपर, थोड़ा होता तो है, कोई को जल्दी खत्म होता है चारित्र मोह, कोई को थोड़ा देर से होता है। ऐसे भी हुए कि 8 वर्ष की उम्र में मुनिराज बने, अंतर मुहूर्त में आत्म ध्यान के बल पे सिद्ध हो गए। ऐसे अनंत जीव हैं, 8 वर्ष की उम्र में भगवान के दर्शन करने आए, इतने में मोह में दम क्या है? ये अंधकार मेरा प्रभु दर्शन से नष्ट होता है। पढ़ो। आपके दर्शन से मोह रूपी अंधकार मेरा ऐसा नष्ट हो गया कि जैसे वस्तु स्वरूप जगत का जैसा है, 6 दृढ़ स्वतंत्र 7 तत्व पर्याय ने द्रव्य मिला के पूरी वस्तु है, एकांत नहीं। मैं तो रागी हूँ, देह हूँ, ये अंधकार नहीं रहता है अनंत भगवान के दर्शन करने वाले को। पूरा आत्मा अनादि अनंत आनंद का दरिया उसको देखने लग जाता है। तो जो अनादि से चलता था मोह का अंधकार, आपके दर्शन से विघट हो जाता है और जीव को जैसा वस्तु स्वरूप है, 6 दृढ़ स्वतंत्र संवर प्रकट होते से ही आत्मा के दर्शन, भगवान के दर्शन करोगे, संवर का जन्म हुआ। संवर मने अतीन्द्रिय शांति का वेदन, परिणति में भोगना शुरुआत होती है जीव के भगवान के दर्शन होते से ही। भाव से दर्शन होने की बात है। बहुत बड़ी बात है जिन दर्शन की महिमा। हमारी माता जी थी, वो तो किसी हालत में दर्शन करके टीके लगा के आए कि नहीं, रोटी नहीं देवे। पहले के लोग बहुत समझदार थे, बहुत समझदार थे भाई। अभी तो बच्चा सोता रहो, अब कौन दया पाले, माँ नहीं पाले, बाप नहीं पाले, उसमें तो उठाना चाहिए ना उसको पकड़ के, चलो ऐसा आप कोशिश कर ले, नहीं मानता है वो तो कोशिश तो करो, कहो तो सही। अगर प्रेम है उसका तो, दुश्मनी है तो फिर ठीक है, चलने तो जैसा है कौन रोके। इसलिए स्वार्थ का संसार है सारा। हमारे छोटा साहब हैं, तो ये जो है सबसे छोटा भाई है, तो छोटे भाई को बहुत मेहनत करना पड़ती है, क्योंकि सब बड़े भाई सब जो देखो जो उनको ही काम देगा, सौंपेगा कि ये करना भी है, ये करना भी है, ये करना भी है। और वो बेचारा छोटा है तो सब कोई उस पर आर्डर चलाते हैं। लेकिन जैन धर्म में छोटा बच्चा माने सम्यक दृष्टि बहुत प्यारा होता है। वो खाता पीता हो, ब्याह शादी करता हो, तो भी जिनमानी उसको तो सबसे प्यारा है। जिनमानी का सबसे ज्यादा प्रेम लाडला कौन होता है? अविरत सम्यक दृष्टि। एक भी व्रत नहीं है, लेकिन अंदर में संयम धारण की चटाचटी चल रही है। उसको धर तो नहीं सकता है चौथे गुण स्थान में, इतना ताकत नहीं है, लेकिन अंदर में चटाचटी होती है कि धारण करना है। छोटा है ना अभी हमारे पिताजी थे, माताजी, सबसे ज्यादा प्रेम छोटा साहब का। स्वाभाविक ऐसा नियम ही है।
इसलिए अविरत सम्यक दृष्टि को छोटा नहीं समझना उसको। भले ही पशुगति में हो, हाथी में हो, शेर की पर्याय में हो। महावीर भगवान तो शेर की पर्याय में ज्ञानी हुए। ज्ञानी होने के बाद उन्होंने मांसाहार नहीं किया, समाधि रण ले लिया, लेकिन मांसाहार नहीं किया उन्होंने। पार्श्वनाथ भगवान के हाथी के पर्याय में सम्यक दृष्टि हुए। रावण का हाथी त्रिलोक मंडन। अव्वल लंका छोड़ के यहाँ आया रामचंद्र जी के साथ, तो पागल हो गया। अब उसको भरत जी का जो थे, भरत जी मतलब ये भरत रामचंद्र जी वाले भरत, भरत चक्रवर्ती अलग बात है। अब खाली देखा उसने, हाथी ने भरत जी को, एकदम शांत हो गया। कहा तो पागल था बिल्कुल। और पंचम स्थान प्रकट हो गया उसको, हाथी को। जरा अब ये सतियों का जो करते हैं ना, सतियों का, आज भी बहुत बातें आई सतियों की ब्रह्मचर्य धर्म में। यहाँ फोटो है, चित्र है। मंदिर कोई भी जाओ दर्शन करना चाहिए तो बहुत सारे चित्र लगे हैं, वो भी देखना चाहिए। जो भागम भाग नहीं करना, मंदिर में सब बातें मिलेगी। कोई सा भी दिगंबर जैन मंदिर होना चाहिए, बस वे धड़क जाओ बिल्कुल भी। कहीं भी हो 3 लोक में, जिन मंदिर से ऊंची क्या जगह है। तो जिन दर्शन की बहुत बड़ी महिमा है, अगर बच्चा दर्शन भी नहीं करे तो उसको रोटी नहीं देना चाहिए, तो ही माँ है वो। पहले दर्शन करके आओ, पहली बात है ये। नहीं तो सांप पाल रहा है ऐसी स्थिति समझ लेना उसकी, उसी को डसेगा वो। कड़क है बात, कड़क है। नहीं, कड़क तो बहुत है। कड़क तो फॉलो करना। कैसे नहीं आया? क्यों कह रहे हैं कि देखो, आपके दर्शन से मोह तिमिर ऐसा बिखर रहा है, ऐसा खटास होता है कि जैसा वस्तु स्वरूप जगत का है वैसा मैंने देख लिया। ये तो राग की बातें हुई। ज्ञान में इस राग को भी भिन्न जानना चाहिए। होता तो है, गृहस्थ को भी होता है, मुनिराज को भी राग होता है। राग नहीं होता है तो 12वां गुण स्थान है, लेकिन उसमें डूब जाए तो अज्ञानी है, और नहीं डूबे तो तैरने लग जाए तो ज्ञानी हो गया जी। और तैरने के बाद फिर स्थिरता ज्यादा हो गई तो मुनिराज है, और मुनिराज ऐसा कह रहे हैं। देखो, हे जिनेंद्र, आपको देखने पर दृष्टि को रोकने वाला मोह रूपी अंधकार, नहीं तो श्रद्धा में बैठ गया था ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, और अनादि काल की रटन है जीव की, ये तो एक समय की है। तो ये रोकने वाला मोह रूपी अंधकार सर्वथा नष्ट हो गया है। 4थे गुण स्थान से ही खलास है मामला। तो दर्शन मोह गया कि भगवान ही हो गया जीव, परमात्मा। क्योंकि मैंने यथार्थ वस्तु स्वरूप देख लिया है। मुनिराज कह रहे हैं, ये तो मुनिराज के जो थोड़ा सा चारित्र में बच गया है उसको भी नष्ट करने की धुन में है वो। इसीलिए सब छोड़ के जंगल में रहते हैं, आत्म ध्यान में लगते हैं। भावार्थ, जिस प्रकार अंधकार दृष्टि का प्रतिरोधक होने से अंधकार में कैसे दिखे, ऐसा अज्ञान अंधकार में अनादिकाल से बिछड़ा जीव वस्तु के वास्तविक स्वरूप का थोड़ा भी अवलोकन नहीं होता है। अनंत बार द्रव्यलिंगी मुनिराज बना है जीव, लेकिन थोड़ा सा भी भान नहीं हुआ उनको। क्या करे, देह की क्रिया पुद्गल की क्रिया है, पुण्य भाव आश्रय है।
इतनी बात नहीं समझ पाते हैं बेचारे, भाव भाषण में नहीं आती है। तो ये मोह रूपी अंधकार कैसे हो जाएगा? चारित्र मोह होने पर भी ज्ञान तो उसमें तैरेगा कि डूबेगा? तैरेगा तो ज्ञानी है, और डूबे तो फिर मोह होना ही नहीं चाहिए। भाई मोह को, चारित्र मोह को नष्ट करने में बहुत टाइम लगता है। अनादिकाल के सामने तो बिंदु ही है, बाकी लगता तो है टाइम। कोई को जल्दी हो जाता है, कोई को देर से होता है। तो जिस प्रकार अंधकार दृष्टि का प्रतिरोधक होने से उसके कारण वस्तु के वास्तविक स्वरूप को थोड़ा भी अवलोकन नहीं होता है। अंधा हो, उसके सामने कुछ रखोगे, पीला है कि लाल है कि काला है, तो उसको कितना दिखेगा? थोड़ा बहुत। हाथ को छू के बता देगा क्या? है? बता देगा? अगर मान लो कि कोई कारण कोई ने कह दिया और उसने बोल दिया, तो उससे कोई ज्ञान नहीं, उससे कोई ज्ञान नहीं मानते। ऐसा ज्ञान अंधकार माने मिथ्या ज्ञान। सम्यक ज्ञान मतलब ज्ञान नेत्र खुल गया जीव का, अर्थात दिखने लग गया उसको कि सब स्वतंत्र है। तो दृष्टि का प्रतिरोधक होने से उसके कारण वस्तु के वास्तविक स्वरूप का कैसा पदार्थ है, छह द्रव्य कैसे हैं, भाव क्रम क्या है, द्रव्य क्रम क्या है, नो क्रम क्या है, जीव क्या होता है, जीव की ताकत क्या है, गुणस्थान क्या है, मार्ग में कुछ भी अवलोकन नहीं होता है। अंधे को क्या दिखेगा? तो मिथ्या ज्ञान में अनादिकाल से अंधकार चलता है। फल को स्व ही मानता है और स्व को बिल्कुल नहीं जानता है अज्ञान अंधकार में। क्यों? क्योंकि पर को स्व जान लिया, मान लिया, तब स्व के लिए तो रास्ता ही बंद हो गया उसका। तो थोड़ा सा भी अवलोकन नहीं होता उसको। उसी प्रकार जब तक मोह का प्रभाव है, अर्थात मोह के इंप्रेशन में है जीव, उसकी बुद्धि में दिखता ही नहीं है कि थोड़ी सी देर संयोग रहेगा, उसको नहीं दिखता है। तो क्या करे बेचारा? अवलोकन नहीं होता। उसी प्रकार जब तक मोह का प्रभाव है, उसके इंप्रेशन में है जीव, पहले श्रद्धान में और चारित्र में इंप्रेशन में तो रहता नहीं है। श्रद्धान है तब तक तो इंप्रेशन में है, मेरे ही है, तब तक वस्तु का यथार्थ स्वरूप अंश मात्र भी ज्ञात नहीं होता। कि थोड़ा बहुत तो वस्तु स्वरूप समझे, द्रव्य पर्याय है, उत्पाद है, ध्रुव है, जीव भिन्न है, देह भिन्न है, घर संपत्ति पर प्रकट है, पर है परिजन लोय, ये बिल्कुल नहीं समझता है, जानता है जो अज्ञान अंधकार में बिल्कुल भी ज्ञात नहीं होता। किंतु हे प्रभु, आपके दर्शन से अत्यंत बलवान मोह रूपी अंधकार भी, बलवान क्यों कहा? क्योंकि मिथ्या ज्ञान का साम्राज्य चल रहा अनादि से। उसके ज्ञान में कोई गे आया नहीं कि उसने कब्जा किया नहीं, अच्छा बुरा से राग देश करेगा, अपना मानेगा। हिंदुस्तान हमारा है, दूर हटो या दुनिया वालों, पर हिंदुस्तान में आप कितनी देर रहोगे? देश का राग होना अलग बात है, और कब्जे ही कर लेना तो पाकिस्तान पे दूसरे पे द्वेष करेगा ये जीव। राग देश की परंपरा खत्म नहीं होगी उसकी। वस्तु स्वरूप तो यही है कि आज आप यहाँ हो हिंदुस्तान में, कल पाकिस्तान में जन्म हो जाए, नहीं हो सकता है। फिर वहां बोलेगा पाकिस्तान हमारा है, दूर हटो दुनिया वालों। ये अंधकार अनादि से चल रहा है, पर गे पदार्थ में हूं, मेरा है। भाई आप ज्ञान हो, गे भिन्न है, वो स्वतंत्र है, आपका कभी हुआ नहीं, कभी होने वाला भी नहीं है, ऐसा कभी जीव ने समझा नहीं है अज्ञान अंधकार में। और ज्ञान होते सही, भगवान के दर्शन होते सही, भक्ति पैदा होते सही,
भगवान का ज्ञान होते से ही, हे प्रभु आपके दर्शन से अत्यंत बलवान मोह रूपी अंधकार भी कितनी देर में जाएगा, अनादि काल से चल रहा है। क्योंकि पर्याय है एक समय की, पर वो नई 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 यही गलती करती रही। ज्ञान और ज्ञेय भिन्न है। ज्ञान में दिखे ऐसा स्वभाव तो है, लेकिन वो ज्ञान में घुस नहीं जाता है। और जीव को ऐसा लगे कि देह को देखा तो मेरा हो गया, और कहां से घुस गया है ज्ञान में, और वो ज्ञान और ज्ञेय का अंतर नहीं समझा गया तो क्या करे बेचारा। लेकिन आपके दर्शन होते से ये अनादिकाल का अंधकार एक पल में खत्म होता है। कितना जरूरी है भगवान के दर्शन करना, भगवान की बातें सुनना, बहुत जरूरी बात है भाई। महाभाग्यशाली अन्यमति को तो मौका ही नहीं बेचारा, वो क्या करेगा। भगवान का स्वरूप ही नहीं समझते बेचारा, क्या करे। श्वेतांबर में है तो परिग्रह ही कर दिया भगवान को। यहाँ अकलंग निकलंग तो भगवान को जरा सा सूत का धागा जरा सा डाल दिया तो प्रल्पना उल्लंघन कर दिया। बालकपन की बात है वो तो। इस बात को ध्यान से सुनना चाहिए कि अज्ञान अंधकार जिनेंद्र भगवान के दर्शन और या उनकी वाणी सुनने पर अगर थोड़ी सी समझ में आ जाए, जीव पे बुद्धि लगा ले, तो एक पल में नष्ट होता है। और वस्तु का यथार्थ स्वरूप सब भिन्न भिन्न है, ऐसा ज्ञात हो जाता है जीव को कि देह जो है भिन्न है। मैं ज्यादा देर नहीं रहने वाला हूँ देह में, ये घर संपत्ति है, ज्यादा देर नहीं रहेगी है। ऐसा समझेगा तो सदुपयोग करेगा, क्योंकि पाप कमाने में तो बेचारे ने पूरी ताकत लगा दी। अब थोड़ा भी ज्ञान हो आत्मा का, थोड़ा भी होश में आए जीव, तो उसका सही उपयोग करेगा। निज हाथ दीजे साथ लीजे, खाए खोया बह गया। अब कल चलेगी बात कि प्रभु दर्शन से चित्त को मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। अर्थात मोक्ष में कैसा सुख होता है उसका स्वाद जीव को भगवान के दर्शन करने मात्र से, भाव में आने मात्र से, जानने मात्र से सुख का स्वाद शुरू हो जाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जिनेंद्र भगवान को माने, जाने और ये जीव के स्वाद नहीं आए, आत्मा की अनुभूति नहीं हो। अनुभूति का मतलब ही ये है कि अब आत्मा जान गया जीव, और अनुभूति नहीं हो रही है आत्मा की, तो इसका मतलब है कि इसलिए अनुभव के समान जगत में और कोई दूसरी चीज नहीं है। जन्म जरा मृत्यु क्षय करे, हरे चतुर्गति वास, कुरे हरे नए जड़ रीत, और भव सागर से तो जिनवार को बहुत प्रीति से, जिनवानी को बहुत अत्यंत प्रीति से अपन निहाल हो जाएंगे भाई अनंत काल तक के लिए, ऐसी मंगल भावना रखते हुए। और एक बात रह गई कि ब्रह्मचर्य शरीर से हो एक अलग बात है, और जो शरीर से भी हो उसका स्वागत करो, विनय करो, वहां तक ठीक है। लेकिन देह की क्रिया से जीव बिल्कुल अलग है। देह के ब्रह्मचर्य से ब्रह्मचर्य नहीं हो जाता है। अपने को आत्मा समझ जाने पर, अनुभूति प्रकट होने पर ही ब्रह्मचारी का रस शुरू होता है। इस बात को अगर समझ गया जीव तो निहाल हो जाएगा। नहीं समझा है तो उसका जीव की जवाबदारी है। जिनेंद्र स्तवन का जो सार आज दो गाथाओं में चला है, ब्रह्मचारी संत है। आदरणीय दादाश्री, उपस्थित सभी जीवराजों, रोम रोम पुलकित हो जाए जब जिनवर के दर्शन पाए। अद्भुत बात, आत्मा को जीवित रखने वाले भेद ज्ञान की चर्चा अभी हमने सुनी।
जिनेंद्र स्तवन नया अधिकार प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम मंगलाचरण किया गया आचार्य श्री के द्वारा। आज उत्तम ब्रह्मचर्य का मंगल दिन है। ब्रह्म अर्थात आत्मा, और उसमें चर्या वही ब्रह्मचर्य है। निज आत्मा में थोड़ी भी स्थिरता शुरू हो तो ब्रह्मचर्य धर्म शुरू हो जाता है और अज्ञान अंधकार उस जीव का दूर हो जाता है और उसे ही अरहत भगवान की सच्ची भक्ति होती है। ब्रह्मचर्य यदि शरीर से हो तो अच्छी बात है, वो भी विनय करने लायक है, पर देह से ब्रह्मचर्य नहीं होता। ब्रह्मचर्य होता है अपनी आत्मा को समझने पर शुरू होता है, फिर वृद्धि होती है और फिर पूर्णता होती है। ये बात हमें समझनी चाहिए, तभी हम निहाल हो सकते हैं। फिर बताया कि जो देव शास्त्र गुरु के मामले में ठगाता है तो वह जगत में ठगाता ही रहेगा। इसलिए सर्वप्रथम देवशास्त्र गुरु का स्वरूप समझना चाहिए, क्योंकि सच्चे देव के दर्शन करते से ही निर्भरता आती है। कितने तरह के लाभ बताए आज कि जीव ज्ञाता दृष्टा हो जाता है और जो परद्रव्य परभावों का कर्तापना है वो दूर हो जाता है। परभाव का कर्ता जीव को व्यवहार से कहा है, लेकिन जिनेंद्र देव के जानने वाले को पर भाव में वह कभी डूबता नहीं है, उस पर तिरता है और उसकी ज्ञान और ज्ञेय की भ्रांति जो अनादि से चल रही है वह भी दूर हो जाती है, क्योंकि उल्टी बुद्धि है, मेरा है, मैं करता हूं। ये जो उल्टी बुद्धि है ये खत्म होती है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र तीनों ही तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। उसके जो नेत्र हैं वो सफल हो जाते हैं, क्योंकि देखने लायक सबसे उत्तम में उत्तम पदार्थ जिनेंद्र देव ही है और कुछ भी देखने लायक उसको रहता ही नहीं है। उसे अपना आत्मा, निज आत्मा, शुद्धात्मा दिखने लगता है। आत्मदर्शन की शुरुआत हो जाती है। निर्विकल्प आनंद, निर्विकल्प शांति चालू हो जाती है, उसका स्वाद भोगने लगता है और अनादि का ज्ञान अंधकार दूर हो जाता है। क्या कहे, शब्दों में कोई ताकत नहीं है। अगर कोई ये कहे कि हम तो रोज दर्शन करते हैं तो ऐसा क्यों नहीं होता है, तो इसका एक कारण बताया कि ये जीव बेमन से करता है और मानादि साधता है, इसलिए उसको ये कार्य शुरू नहीं होता। इसलिए बड़े गंभीरता से ये बात हमें समझनी चाहिए। जो शल्य है हमारे अंदर कि ये बात हमारे समझ में नहीं आएगी, पर ये शल्य निकालना चाहिए, क्योंकि हर संगी पंचेंद्रिय जीव ये बात, आत्मा की बात, भगवान की बात समझ सकता है यदि विनय पूर्वक ध्यान से सुनता है। तो क्या कहे, नरक में भी, सातवीं नरक में भी जाकर के सम्यक दर्शन कर सकता है। पशु भी सम्यक दर्शन कर सकता है कि देह और राग भिन्न है और मैं भिन्न हूं। पर्याय में जिनेंद्र देव ने क्या बताया कि पर्याय में यदि पाप भाव ज्यादा होता है तो नरक पशु गति में जाना पड़ता है, और यदि पुण्य भाव होता है तो स्वर्ग में। लेकिन पुण्य भाव से धर्म नहीं होता। आत्मा ज्ञान और आनंद का दरिया है। आत्मा को जानते ही भगवान का भी भान हो जाता है, शांति शुरू हो जाती है। आनंद रस का भोग चौथे गुण स्थान से ही जीव अंदर में चालू कर देता है और तृप्त हो जाता है। उसका आचार्य खुद कहते हैं कि मेरा मन मेरे शरीर में, हे प्रभु आपके दर्शन से इतना आनंद हुआ है कि मानो दोनों ही अमृत से सींच गए हो, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। मेरो एक आत्मता में ममत जुकीनो और सदे ही भिन्न जान समता रस भीनो। परमाणु परमाणु की स्वतंत्रता को देखते ही, कर्ता बुद्धि को नष्ट करते ही समता रस शुरू हो जाता है। अगले कलश में बताया कि प्रभु दर्शन से मोह रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। यदि 8 वर्ष की उम्र भी हो तो वह आत्मा को समझ करके मुनिराज बन करके और अनंत सिद्ध हो जाता है। मोह में कोई दम नहीं है, मैं रागी हूँ, मैं देवी हूँ, बस ऐसा ही तो मोह है। ये मोह दूर होते ही संवर का जन्म हो जाता है, अतीन्द्रिय आनंद की शुरुआत हो जाती है।
जैसे कोई छोटा बच्चा होता है ना, तो वो माँ को, पिता को बहुत ही प्यारा होता है। ऐसे ही जिनवाणी माता को प्यारा कौन है? अविरत सम्यक दृष्टि। बहुत बढ़िया। भले ही उसके संयम नहीं है, लेकिन संयम धारण करने की उसके अंदर में चटाचटी शुरू हो गई है। इसलिए एक बहुत ही जोरदार बात कही कि उसे हमें छोटा नहीं समझना चाहिए। वो दिखाई दे रहा है छोटा, लेकिन छोटा नहीं समझना चाहिए। वह तो पशु गति में भी हो, शेर हो, हाथी हो, तो भी वो बहुत ही महान और जिनवाणी माता का सर्वप्रिय है। जिन मंदिर से ऊंची कोई दूसरी जगह नहीं है। अतः कहीं भी जाओ, यदि जिन मंदिर में आप चाहते हो, तो वहां पर बहुत ही ध्यान से हर एक चीज देखिए। वहां पर कैसे कैसे सुंदर प्रतिमा योग के चित्र बने हुए होते हैं। और बच्चों को भी मंदिर जाने के संस्कार देना चाहिए। यदि आप बच्चों का हित चाहते हैं, हितैषी हैं, तो आप बच्चों को मंदिर लाइए, जबरदस्ती लाइए, कहिए, उन्हें बारंबार सिखाइए और संस्कार दीजिए। जैसे अंधकार होता है ना, तो वस्तु दिखाई नहीं देती, ठीक ऐसे ही मोह के अंधकार में वस्तु स्वरूप का अंश मात्र भी यथार्थ दिखाई नहीं देता। ये जीव श्रद्धा में मोह के इंप्रेशन में पड़ा हुआ है। मेरा है, मेरा है, मेरा है, पर द्रव्य मेरा है। तो हे प्रभु, ऐसा मोह भी आपके दर्शन से, जो कि अत्यंत बलवान है, वह भी आपके दर्शन से, क्योंकि बलवान क्यों कहा? क्योंकि अनादि से मोह का साम्राज्य चल रहा है। गे को अपना मान करके राग द्वेष ये जीव कर रहा है। तो ऐसा मोह, बलवान मोह, अंधकार की संज्ञा दी है, वो भी पल भर में हे प्रभु आपके पास आते हुए नष्ट हो जाता है। वस्तु स्वरूप यथार्थ दिखाई देने लगता है। तो इस प्रकार से भगवान के दरबार का यह अनमोल खजाना हम सभी प्राप्त करें, ऐसी मंगल भावना के साथ जिनवाणी माता को प्रणाम।